नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 13 प्रकरण हो चुके हैं और आज 14वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि भगवान राम ने अपनी चरण रथ से गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। इसके बाद आगे चलने पर गंगा नदी आई। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। गाधी तनय विश्वामित्र जी ने भगवान राम को गंगा अवतरण की सारी कथा सुनाई। इसके पश्चात पावन गंगा में दोनों भाइयों ने ऋषि समेत स्नान किया और कई प्रकार से पुण्य और दान किया। चलते चलते जनकपुर समीप आ गया। वहाँ की शोभा देखकर राम और लक्ष्मण बहुत ही प्रसन्न हुए। वहाँ पर सुंदर बाग और बगीचे थे, नदियाँ, सरोवर, फूलों पर गुंजारते हुए भंवरे तथा तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु बह रही थी। बाजार सजे हुए थे, गली और चौक पुराए गए थे। जनकपुर हर प्रकार से शोभायमान दिखाई दे रहा था। नगर के बाहर ही कई राजा ठहरे हुए थे। पुरबाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। देखिए एक अनूप अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कयऊ मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। नगर के बाहर कहीं राजा ठहरे हुए थे। वहीं पर एक सुंदर आम के वृक्ष के नीचे विश्वामित्र एवं राम लक्ष्मण ने भी बैठने का निश्चय किया। जनक जी को समाचार मिला कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो वे स्वयं उनको मिलने एवं उनका स्वागत करने के लिए आए। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया तथा पूछा, भगवान, यह 2 सुंदर बालक कौन हैं? मेरा मन तो सहज रूप से ही वैराग्य से भरा है, पर इनको देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होई जिमि चंद चकोरा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, आपका वचन सत्य है। जहाँ तक सृष्टि के प्राणी हैं, ये सभी के प्रिय हैं। यह रघुकुल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे साथ आए हैं। इन्होंने राक्षसों को मार करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। जनक जी ने कहा कि आपके एवं इन दोनों के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। उनकी बार बार प्रशंसा करके जनक जी उन्हें अपने साथ महल में ले गए और उन्हें वहाँ सुंदर रहने का स्थान दिया। अब लक्ष्मण जी का मन बार बार कर रहा था कि जनकपुर की सुंदरता को देख करके आया जाए। उनके मन की बात को जानकर राम जी ने मुनि से कहा कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखा करके ले आऊं। मुनि ने सहर्ष अनुमति दी। नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई। जो राउर आयस में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आओ। इस प्रकार दोनों भाई जनकपुरी की गलियों बाजारों में घूम घूम कर नगर की सुंदरता को देखने लगे। दोनों भाइयों ने पीले रंग के वस्त्र
पहने हुए थे और हाथ में धनुष बाण थे। श्यामल और गौरी मनोहर जोड़ी है। सिंह की तरह कंधे हैं, विशाल भुजाएं हैं, कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। उनके रूप को देखकर तीनों प्रकार का ताप नष्ट हो जाता है। उनकी बांकी चितवन है। वहाँ के सब लोगों को, जनकपुर के नगरवासियों को समाचार मिला कि राम और लक्ष्मण नगर देखने आए हैं, तो वे सब वहाँ उनकी भीड़ उमड़ पड़ी। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए। धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। अयोध्या के सुंदर राजकुमार नगर देखने आए हैं, यह समाचार पाकर स्त्रियां उनकी रूप माधुरी की झलक पाने के लिए झरोखों से दर्शन करने लगी और कहने लगी कि इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेव वारी हैं। तब एक दूसरी सखी बोली कि ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो धनुष यज्ञ देखने के लिए विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन्होंने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है एवं बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। इन्होंने अपने रूप की मोहिनी सभी के ऊपर डाल दी है। जो सांवले रंग के और बड़े हैं वे रानी कौशल्या के पुत्र हैं, तथा जो छोटे और गोरे हैं वे सुमित्रा के पुत्र हैं। एक सखी कहती है कि जो सांवले और सलोने हैं वे तो जानकी के लिए उपयुक्त वर हैं। दूसरी कहती है कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, पर राजा जनक ने तो सीता का विवाह धनुष को तोड़ने वाले से ही करने का निश्चय किया है, और यह तो बहुत ही कोमल और सुकुमार हैं। दूसरी कहती है, को कह ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। फिर भी अन्य सखी कहती है कि यह तो ठीक है, परंतु राजा तो अपने प्रण को नहीं छोड़ेंगे, और शंकर जी का धनुष भी बड़ा भारी और कठोर है। एक सखी कहती है कि अगर इनका विवाह सीता जी से हो जाए तो यह अपने ससुराल आया जाया करेंगे, जिससे हमें भी इनका दर्शन मिलता रहेगा। और मुझे आशा है कि ईश्वर ने यह सांवला वर तो सीता के लिए ही बनाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार वहाँ पे सब स्त्रियाँ उनको देख रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं और उनके ऊपर पुष्प गिरा करके उनका स्वागत कर रही हैं। हिय हर्षहि बर्षहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि व्रन, जाय जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानन। अर्थात जहाँ जहाँ राम लक्ष्मण जा रहे हैं वहाँ वहाँ पर युवतियाँ उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उन पर फूल बरसा रही हैं, और सारा नगर ही आनंद से भर गया है। छोटे छोटे बालक राम जी की उंगली पकड़कर उन्हें नगर में घुमाते हैं और फिर उनको धनुष यज्ञशाला भी दिखाते हैं, जहाँ पर मुख्य समारोह होना निश्चित हुआ है। राम और लक्ष्मण धनुषशाला को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। फिर राम जी सोचते हैं कि बहुत विलंब हो गया है, अतः वे बालकों को विदा करते हैं और गुरु विश्वामित्र के पास वापस चल पड़ते हैं। इससे आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आज की कथा समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।